नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा पिछले 6 महीने में जो भी एग्जाम करवाए गए हैं, उसके करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पहला आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं और पार्ट 1 में बेसिकली ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम करवाया गया था, उसमें जो भी करंट अफेयर्स शामिल हुए हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इससे ये होगा कि हम आगामी जो 17th बीपीएससी होने वाला है, इसमें कौन से एग्जाम आ सकते हैं वो एरिया हमें पता चलेगा। और ये जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स में जो है बीपीएससी किस किस क्षेत्र को वो पूछ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये जो है पहला मानव डीएनए बैंक जो है, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह स्थापित किया गया है, बीएचयू में यह स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने यह बहुत अहम कदम उठाया है। इस बैंक से राज्य के अपराधियों के कोई से नकल कसा जाएगा। इससे बेसिकली क्या होता है, डीएनए विश्लेषण से अपराधियों की हम लोग पहचान कर पाते हैं। और इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग करके हम लोग अज्ञात जितने भी शव होते हैं उसकी भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो इससे जो है यूपी में अपराध में कमी आएगी, तो वहीं न्याय प्रणाली जो है इससे मजबूत होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? यानी यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे तो किसकी जगह लिए थे? तो ये जो लिए थे, लीज ट्रस की जगह लिए थे। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है कीर स्टारमर नाम है इनका। और ये जो है लेबर पार्टी के हैं, जबकि ये जो ऋषि सुनक थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और ये अभी चुनाव हुआ था जुलाई 2024 में चुनाव हुआ था, तो इसमें जो है लेबर पार्टी की जीत हुई थी और कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी। ब्रिटेन में जो टोटल है 650 सीट्स हैं, ठीक है। तो अब जो है वर्तमान में कीर स्टारमर हैं और इससे पहले ऋषि सुनक थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीर स्टारमर ने यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? तो ऋषि सुनक की जगह ली। और ये पहले क्वेश्चन पूछा गया कि ऋषि सुनक ने यूके के प्रधानमंत्री में किसकी जगह ली? तो लीज ट्रस की जगह लिया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है राधा मोहन सिंह, ओम बिरला, भर्तृहरि महताब, के सुरेश। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है 18th लोकसभा में भर्तृहरि महताब को चुना गया है। और इनका जो चुनाव किया जाता है बेसिकली राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं और उसकी शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति का जो दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अनुच्छेद 95(1) में इसका विवरण दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर को कैसे चुना जाएगा। और ये प्रोटेम स्पीकर जो है यह जो है अध्यक्ष के चुनाव तक इसके कर्तव्यों का पालन करता है। और यह जितने भी लोकसभा में नवनिर्वाचित जो भी सांसद चुने जाते हैं उनकी शपथ दिलवाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, पहले थे। तो ये क्या थे पहले? सदस्य 15वें वित्त आयोग के, भारत के G20 शेरपा, सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक मामले के, उपरोक्त सभी। तो शक्तिकांत दास जो थे वो सदस्य भी रह चुके हैं 15वें वित्त आयोग के, भारत के G20 के शेरपा भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के। तो सारा ये स्टेटमेंट जो है यह सही है। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास जो थे, नोटबंदी के दौरान इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। और ये पिछले अपने 37 वर्ष के कैरियर में केंद्र और राज्य में विभिन्न वित्त विभाग और आर्थिक मामलों में ये काम कर चुके हैं। और ये जो है मोदी के काले धन के खिलाफ जितने भी कदम उठाए गए हैं, इनमें इनकी काफी अहम रोल रहा था। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इंटरनेशनल, ठीक है, के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट अनुरोध किया? ये आईसीजे है, ठीक है। गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया। तो गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख आहिया सिनवार, इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
उपयुक्त में से सभी। तो सारे जो स्टेटमेंट हैं ये सही है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी पे जो शासन था पहले उग्रवादी समूह जिसका नाम है हमास, और इजराइल ने हमास पर एयर द्वारा, जल द्वारा और वायु थल मार्ग द्वारा, तीनों द्वारा इस पे हमला किया गया है हमास पे, जो कि एक उग्रवादी संगठन है। इसकी जो इजराइल और हमास की जो लड़ाई की शुरुआत होती है इजराइल फिलिस्तीन की, वो बेसिकली 1917 में इसकी स्टार्ट हो जाती है। और तब इसमें एक घोषणा पत्र था जिसका नाम है बेल्फोर घोषणा पत्र। बेल्फोर घोषणा पत्र, इसके बाद से ही यह लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और बेल्फोर घोषणा में के तहत फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए नेशनल होम, इसको आप देख सकते हैं, नेशनल होम हेतु ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन इसमें व्यक्त किया गया था। तो तब से ही लड़ाई यह स्टार्ट है 1917 से, बेल्फोर घोषणा पत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है वो किस घोषणा पत्र के बाद से स्टार्ट हुआ। तो बेल्फोर घोषणा पत्र से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। सोमनाथ चटर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीएम सईद और इंद्रजीत गुप्ता। तो लोकसभा के जो सदस्य मैक्सिमम टाइम तक रहे हैं वो इंद्रजीत गुप्ता हैं। इंद्रजीत गुप्ता ये जो थे कम्युनिस्ट पार्टी से थे रिलेटेड, ये कम्युनिस्ट पार्टी से थे। और ये 1977 के चुनाव को छोड़कर लगातार ये 1960 से लेकर के 2001 तक रिकॉर्ड 11 बार ये लोकसभा के सांसद रहे हैं। 11 बार इन्होंने सीट मतलब जीता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली स्वदेश रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन जिसका नाम है सेल फेरी बोट, सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये जो है सेल फेरी बोट जो कि हाइड्रोजन ईंधन से निर्मित किया गया था स्वदेशी रूप से, इंडिजीनियस रूप से, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन दे रखा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तीसरा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और डी जो दे रखा है वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आप जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन चलाया था। और इसी के तहत हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग के लिए रोड मैप बनाया गया था। तो उसी को एक्सटेंशन के रूप में कोचिन शिपयार्ड ने ये सेल फेरी बोट का निर्माण किया था जो कि हाइड्रोजन से निर्मित है। और इसमें एक न्यूज और जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए कि वीओ चिदम्बरनार पतन, ठीक है, ये जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? ये बोल रहा है कि जो इटली में जो G7 का सम्मेलन हुआ था उसमें जो है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी? ऑप्शन दे रखा, गाजा युद्ध, बी है यूक्रेन युद्ध, सी है संयुक्त राष्ट्र सुधार, और डी है जलवायु परिवर्तन। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र सुधार पर जो है कोई चर्चा इसमें नहीं की गई थी। और ये जो 50वीं वर्षगांठ है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि G7 का जो है 50वीं वर्षगांठ थी। और इससे पहले जो है 49th जो G7 थी वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था जिसे आईमेक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, यानी इंडिया से लेकर के यूरोप तक मिडिल ईस्ट के रास्ते एक कनेक्टिविटी बनाना था जिससे एक दूसरे देशों से व्यापार बढ़ सके। तो ये भी आईमेक को भी आपको ध्यान रखना है कि जब इंडिया में हुआ था 49th G7 तो इसमें आईमेक को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामलों में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपाय का आदेश दिया था। तो यह जो आदेश दिया था, इसको जो कोटेशन जो दिया था 2024 में, वो 1948 के नरसंहार कन्वेंशन को कोट करके दिया था। और इसी में जो है 1948 के नरसंहार कन्वेंशन में ही नरसंहार को
अपराध की श्रेणी के लिए सटीक परिभाषा दी गई थी। तो इसी को कोट करते हुए आईसीजे ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे ने एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अंतिम उपाय का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो 2023 में किस देश के सर्जन जो थे आनुवांशिक रूप से सूअर का हृदय मानव में प्रत्यारोपण किया था? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें जापान, यूके, फ्रांस, यूएसए। तो इसका जो आंसर है यूएसए होगा। यूएसए में एक व्यक्ति थे, डेविड बेनेट। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नाम भी पूछ सकता है। तो डेविड बेनेट जो कि 57 ईयर्स के थे, इनको हृदय रोग से संबंधित बीमारी थी। तो इन्हीं को सूअर का संशोधित आनुवांशिक रूप से संशोधित हृदय मानव को प्रत्यारोपित किया गया था। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाए थे और इनका जो हुआ था 8 मार्च को ये इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये 2 महीना तक ही जीवित रह पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है? अनूप चंद पांडे, अरुण गोयल, एके ज्योति और अशोक लवासा। तो इसका जो आंसर है अरुण गोयल। अरुण गोयल जो थे 2024 चुनाव से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब या महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? तो ऑप्शन है तजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। तो ऐसा करने वाला जो है देश वो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेमा खांडू ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो कितनी बार ली? लगातार तीसरी बार, लगातार दूसरी बार, लगातार चौथी बार, पहली बार? तो पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के रूप में तीसरी बार शपथ ली। और पेमा खांडू जो हैं वो बीजेपी से रिलेटेड है। आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और यहाँ पे लगभग 30 भाषाएं बोली जाती है। 30 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, जिसमें प्रमुख है, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख देता हूँ, वांचो, तागिन, डाफिया, ये इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश को ही आर्किड का स्वर्ग कहा जाता है। आर्किड का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 500 प्रकार की प्रजातियां आर्किड की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2024 में भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है, मतलब 2024 में जो है इनमें से किनको भारत रत्न नहीं मिला था? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रणब मुखर्जी और PV नरसिम्हा राव। तो 2024 में जो भारत रत्न नहीं मिला था वो प्रणब मुखर्जी को इसमें नहीं मिला था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा हो गया और खेल हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में यह दिया जाता है और इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद दिया जाता है और तमगा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, कोई जो है मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। और भारत रत्न का जो शुरुआत हुई थी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी? तो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला ऑप्शन देख लेते हैं, स्वीडन, साइप्रस, पोलैंड, स्लोवेनिया। तो स्वीडन जो है यह फिलिस्तीनी राज्य को 2024 में मान्यता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित
नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, किस संस्थान को दिया जाए, ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। तो केएमसी मणिपाल, सीएमसी वेल्लोर, नीमहंस बेंगलुरु और एम्स दिल्ली। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा या नीमहंस बेंगलुरु को दिया गया। ये एक्चुअली NIMHANS इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है, सॉरी नीमहंस लिखते हैं, और इसका हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। तो इसी को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। और यह जो संस्थान है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो आपको पता होगा। और ये जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है यह संयुक्त राष्ट्र के यूएन के महासचिव द्वारा दिया जाता है, महासचिव द्वारा दिया जाता है। और यह जो है नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर यानी 18 जुलाई को यह प्रदान किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल, ठीक है, दुनिया में सबसे गहरा पाया गया, कहाँ स्थित है? तो तामजा ब्लू होल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। माल्टा, कोस्टारिका, टुवालू, मैक्सिको। तो यह जो है मैक्सिको में यह खोजा गया है, ठीक है। शोधकर्ता ने मैक्सिको का एक खाड़ी है जिसका नाम है चेतुमल खाड़ी। तो हो सकता है अंदर अगर पूछेगा तो चेतुमल खाड़ी आप ध्यान रखिएगा। चेतुमल खाड़ी जो है मैक्सिको में है, और चेतुमल खाड़ी में ही विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल का खोज किया गया है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, प्रकाश जो है सूर्य का बहुत ही कम जाता है, और वहाँ पे इस चेतुमल खाड़ी में जो है समुद्री जीवों की बहुत सघनता है, ठीक है, समुद्री जीवों की सघनता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो है मैक्सिको में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका है। LCS स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र के लिए? ऑप्शन दे रखा महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, बाल अधिकार, श्रम अधिकार। तो इनको जो दिया गया है महिला अधिकार के लिए दिया गया है। और ये जो नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये बेसिकली ईरान की हैं, और ईरान में महिला अधिकारों से संबंधित ये कार्य करती हैं। और अभी जो है ये नरगिस मोहम्मदी अभी भी जो है जेल में बंद है, और इन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। इससे पहले इन्होंने हिजाब पहनने के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान एक लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, तभी इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये लंबे समय से हिजाब विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, और ये लगभग 31 साल से जेल में है। सॉरी 31 साल की इनको जेल मिली थी, 31 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, और इनको 154 कोड़े की भी सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो